बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे बीफ यखनी पुलाव, जो नहायत ही आसान तरीके से मैं बनाऊंगी और जो ना भी कभी किसी ने बनाया उसको भी इतनी अच्छे से समझ आएगी ना कि वो बहुत मज़े के बना लेंगे। ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बनेगा और बहुत ही मज़े का बनेगा। नरम नरम बोटियाँ और खिले खिले चावल, ये केला केला चावल, और खुशबू तो माशाल्लाह ऐसे आ रही है जैसे किसी देग के बने हों। आप बना कर देखें, रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ये 1 किलो गोश्त है, बीफ का गोश्त है। मैंने इसकी बोटियाँ छोटी छोटी करवा ली हैं। आप बड़ी बड़ी भी ले सकते हैं, दरमियाने साइज़ की भी ले सकते हैं। हड्डियाँ लेकिन मैंने इसके अंदर ही रहने दी हैं, क्योंकि हड्डियों के साथ जो यखनी में टेस्ट आता है ना, वो खाली बोटियों के साथ नहीं आता। तो ये हो गया गोश्त। अब हमने इसको डालना है प्रेशर में। गोश्त को प्रेशर में डाल दिया मैंने। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले, साबुत मसाले। ये है 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची और 4 अदद छोटी इलायचियाँ, जवैत्री का फूल, ये छोटा सा टुकड़ा जायफल का, और इतना सा टुकड़ा ये सिनेमन स्टिक, और ये बादियन के फूल। ये एक फूल था, ये टूटा हुआ है इसलिए इस तरह लग रहा है। और ये 1/2 टीस्पून है सौंफ, 1/2 टीस्पून ही साबुत धनिया, और 4 लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च, और 1/2 टीस्पून ज़ीरा, और ये 6 से 7 जवे लहसुन के, और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। अब इन सारे मसालों को हमने गोश्त में शामिल कर देना है। ये सारे मसाले जो है ना, ये है सिर्फ यखनी के लिए। ये मैं मसाले यखनी के लिए डाल रही हूँ। चावलों के लिए मसाले हम अलग से शामिल करेंगे। और 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे नमक। नमक अभी हम इतना ही डालेंगे, बाद में हम और डाल लेंगे चावलों के लिए। ये यखनी के लिए इतना ही काफ़ी है। और 1 किलो गोश्त है, 2 किलो के करीब हम पानी शामिल करेंगे। 2 किलो पानी भी हो गया। अब ये है एक बड़ा प्याज, इसको काट के इसको भी शामिल कर देना। अब हमने प्रेशर लगा देना है 10 से 15 मिनट के लिए। पहले 3-4 मिनट हम आंच को तेज़ रखेंगे, फिर हम मीडियम फ्लेम पर इसको पका लेंगे। जितनी देर में हमारी यखनी तैयार हो जाएगी, उतनी देर में हमने मसाले की तैयारी कर लेनी है। इसके लिए हम डालेंगे घी। चावलों के लिए चावल घी में बनाया करें, बहुत अच्छे, बहुत मज़ेदार बनते हैं। दो दरमियाने साइज़ के प्याज थे, वो बारीक काट कर इनको कर लेना हमने फ्राई। प्याज ब्राउन हो चुका। अब थोड़ा सा प्याज हम निकाल लेते हैं ऊपर गार्निश करने के लिए। बाकी के प्याज में हम शामिल कर लेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ ही शामिल करके 2-3 टमाटर थे, वो मैंने चॉप कर लिए, और 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें थी। इनको भी भून लेना ताकि टमाटरों का पानी भी खुश्क हो जाए। शामिल करते हैं साथ ही कुछ और मसाले। वो पहले मसाले मैंने यखनी के लिए डाले थे, अब ये चावलों के लिए डालेंगे। 1/2 टीस्पून है ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची और बादियन का फूल, और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग, और 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें, और 2 तेज़पात। पानी का छट्टा लगा कर इसको भून लेंगे। थोड़ा सा भून लेने के बाद हमने थोड़ा सा पानी का छट्टा लगा के इसको कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि टमाटर जो है ना अच्छे से गल जाएं। मसाले का पानी खुश्क हो चुका है। अब शामिल कर देंगे 1 चम्मच नमक। हाँ, छोटा चम्मच ही मैंने डाला है। 1/2 टीस्पून कुटी मिर्च, और साथ ही शामिल करेंगे 1/2 प्याली दही का भी पानी खुश्क होने तक हमने ना इसको भून लेना। और ये 1 चम्मच इमली थी, मैंने इसको भिगो के रखा हुआ था, वो भी शामिल कर देते हैं। अब ये
देखें दही का पानी भी खुश्क हो गया है। हमने दही का पानी अच्छे से खुश्क करना है ताकि इसकी जो खटास है ना वो ख़त्म हो जाए और इसका दही का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जितना अच्छे से इसको भूनेंगे उतना ही ये जायकेदार बनेगा। अब ये हमने मसाले नहीं इसमें डालने और जो बोटियाँ ना प्याज डालना वो इसमें शामिल कर देंगे। इस तरह हमने सारी बोटियों को डाल देना है। ये मसाले जो बाकी ये अभी हमें नहीं चाहिए, ये बेकार हो गया अभी। गोश्त भी अच्छे से भून लिया गया, इसको अच्छे से भून। अब जो यखनी है ना वो शामिल करते हैं। इसको इधर आगे तरफ पकड़ो, ये ऊपर वाला ना साइज पे डाल दो, इसको यखनी डाल दो इसके अंदर। जो बोटियाँ बच गई ये निकाल लेते हैं। तो कुकर में रखो, पानी का उबाल आने तक अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। पकना पानी स्टार्ट हो चुका है। इस टाइम पे आके हमने नमक चख लेना है, क्योंकि हमने यखनी में भी डाला था और गोश्त में भी डाला है, चावलों के लिए पानी में भी डाल दिया ना। अब डाल देते हैं चावल। इसको हल्के हाथों से हिलाना, हमने चमचा ज़्यादा नहीं चलाना, बस मिक्स ही करना है इसको। फ्लेम को हमने तेज़ ही रखना, फ्लेम आहिस्ता नहीं करना, फ्लेम को तेज़ ही रखी। पानी खुश्क होने तक हम इसको दम पे लगा देंगे। रब शामिल करके साथ ही चंद समार सी सब्जी मिर्चें, थोड़ा सा प्याज, इस टाइम पे आके मैंने नमक चखा था, नमक मुझे कम लगा, मैंने हाफ टी स्पून ना नमक और डाल दिया। अब ये पूरे 2 चम्मच बड़े हैं ना जो नमक के शामिल हो गए, यखनी को मिला के और चावलों को मिला के। अब ये परफेक्ट नमक हो गया। ये बबल आने शुरू हो जाएंगे, पानी नीचे चला जाएगा, फिर हम इसको दम पे रखते हैं। फ्लेम को हमने ऐसा नहीं किया, तेज ही रखा हुआ है। इस तरह करके पानी नीचे चला जाएगा। अब ये तैयार हो चुके हैं दम के लिए। दस मिनट के लिए इसको कवर करके दम पे रख देते हैं, फिर चेक करते हैं। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, अब उठा देते हैं दम। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खुशबू है इसकी। देखिए खिले खिले चावल, अकेला अकेला दाना।
बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। ये बीफ यखनी पुलाव बहुत ही मज़े का बनाया। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।